हेलो, वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे आंवले की चटनी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही मैंने बनाया है अगस्त के फूल का पकौड़ा। यह भी सीजनल है, यह कार्तिक महीने में ही निकलता है, तो इसके फूल को आप एक बार ज़रूर बना के खाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, विशेषकर आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे रोशनी हमारी तेज़ होती है। तो आप एक बार इसको पकौड़े को ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इसको पसंद करेंगे बना के खाना। और कार्तिक महीने में यह इजली मिल जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह कुरकुरी और फ़ायदेमंद अगस्त के फूल का पकौड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये। तो पहले हम चटनी बनाएंगे यहाँ। तो चटनी बनाने के लिए आंवले को इस तरीके से हम काट लेंगे और इसके बीज को अलग कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 आंवला लिया है। आंवला भी कार्तिक महीने में ही मिलता है। तो बस इस तरीके से आंवले की बीज को हम अलग कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, तो इसे हम बारीक काट लेंगे। और धनिया का पत्ती आप डालेंगे ना तो इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा, और आप चाहें तो बिना इसके भी बना सकते हैं। धनिया की पत्ती को हम इस तरीके से बारीक काट लेंगे ताकि अच्छे से ये पीस जाए। और इसको डालने से ना इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। बस इस तरीके से इसे हम बारीक काट के साइड में रख लेंगे। इसमें मैंने डाला 1 इंच का अदरक। अदरक को भी हम बारीक काट लेंगे, क्योंकि ऐसे काटने से क्या होता है ना कि ये जार में फंसता नहीं है और बारीक अच्छा सा पीस भी जाता है। तो बस इसे हम काट के साइड में रखेंगे। इसमें मैंने डाला 14 से 15 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च। सबको हम क्या करेंगे, एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा हमारा चटनी फटाफट से बन के तैयार हो गया, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए इस तरीके से चटनी हमारी बन के तैयार होगी। इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम बनाएंगे पकौड़े। तो सबसे पहले हम अगस्त के फूल को इस तरीके से अच्छे से तोड़ लेंगे, और बीच में इसके जो डंठल होता है उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना इसमें कड़वापन थोड़ा आता है। तो बस उसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। और इस तरीके से फूल को तोड़ लेंगे। इसे हम धो के जो छन्नी होती है ना उसमें हम रख देंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चने का बेसन, 3 चम्मच जितना धनिया की पत्ती कटी हुई, और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और आधा चम्मच जितना नमक, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साबुत जीरा आधा चम्मच जितना, आधा चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। घोल हमें बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, एक बीच का घोल बनाना है। इसमें हम डालेंगे इसके कलर को और बढ़ाने के लिए आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मैं भूल गई थी हल्दी पाउडर डालना, तो अभी मुझे याद आया तो मैं डाल रही हूँ। इसको कुरकुरा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा, और घोल इसका हम बना लेंगे। घोल में बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं। इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर खाना पसंद हो तो डालें। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, और अगस्त का जो फूल हमने धो के रखा था उसको एक के ऊपर एक 3 से 4 इस तरीके से हम रख लेंगे। मैं यहाँ 4 पत्तियों को रख रही हूँ, आप चाहें तो 4, 5, 3 जैसा भी आपको मन हो। बस इसे हम बेसन में डीप करके कढ़ाई में डालेंगे, और इस तरीके से हम कढ़ाई में 4 से 5 जितना भी एक बार में आ जाए उतना हम डाल के अच्छे से इसे उलट पलट के सेक लेंगे। और मिर्ची भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि मिर्ची का भी पकौड़ा अच्छा सा तीखा सा तैयार हो जाए। तो बस इस तरीके से हमें इसे तलना है, उलट पलट के अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे। देखिए हमारा पकौड़ा अच्छे से तल गया है, बस इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए इसका पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है बनके, और कितना कुरकुरा बना है ये आप देख सकते हैं, कितना अच्छा सा बना है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।